Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss Geographical Practical Class 12th. आज बेटा हम जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की, और इसके अंदर हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 20 से लेकर 25 सीट तक। लगभग हम यहाँ पे जो सीट कंप्लीट करेंगे वो 20 से लेकर 25 सीट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक जो बच्चा है वो मुझे एज इट इज़ फॉलो करे, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ऐसे ही मुझे फॉलो करे। हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम एक असाइनमेंट को और करेंगे। एक असाइनमेंट है उसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम करेंगे प्रैक्टिकल फाइल को कंप्लीट। जो प्रैक्टिकल जो फाइल है वो कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई बुक है वो परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। इसको केवल मैं ही आपको कराऊंगा। सिर्फ आपको कुछ जो चीज़ें हैं वो परचेज करनी पड़ेंगी, जैसे कुछ पेजेस हैं वो ख़रीदने पड़ेंगे, और दूसरी चीज़ है कि आपको एक प्रैक्टिकल फाइल आती है ज्योग्राफी की, वो ख़रीदनी पड़ेगी। तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे ख़रीदनी है, कैसे क्या क्या जो चीज़ें करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज्योग्राफी की एक बड़ी फाइल है वो आपको देखने को मिलेगी। ज्योग्राफी की एक जो बड़ी फाइल है वो आपको देखने को मिलेगी। चलिए मैं आपको ज्योग्राफी की जो बड़ी फाइल है वो दिखा देता हूँ कैसी होती है और किस शेप की आपको देखने को मिलती है। ये देखिए, ये एक ऐसी फाइल मिलेगी आपको, काफ़ी बड़ी, एक टाइप से रेक्टेंगुलर फाइल मिलेगी। ये स्क्वायर फाइल नहीं मिलेगी बेटा, एक रेक्टेंगुलर फाइल है वो देखने को मिलेगी। तो आपको ये जो फाइल है वो ख़रीदनी होगी। ये काफ़ी लंबी फाइल है, ऐसे आपको इस शेप के अंदर देखने को मिलेगी। और अब आगे बात करते हैं, इसके अंदर जो पेजेस हैं, जो पेज हैं वो देखने को मिलेंगे। ऐसे जो लाइनिंग वाले दोनों बड़े ही पेज आपको देखने को मिलेंगे, और ये दोनों साइड से लाइनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आपको इस साइड सर्कल हैं वो देखने को मिलेंगे, इस साइड में भी। और ये जो पेज हैं वो होने चाहिए बेटा, ऐसे जो पेजेस हैं वो होने चाहिए। इसके लिए एक साइड, दोनों साइड हैं वो आपको लाइनिंग देखने को मिलनी चाहिए। दिस इज़ द कंपल्सरी है बेटा। और ये है ड्राइंग शीट। ये क्या है? ये है ड्राइंग शीट दोनों साइड से। ये भी दोनों साइड से ड्राइंग शीट है वो होनी चाहिए। इनको आप 25 परचेज कर सकते हैं। दोनों जो बोथ शीट हैं वो 25 होनी चाहिए। मतलब 25 आपको ड्राइंग की होनी चाहिए, क्योंकि हम, और 25 ही किसकी होनी चाहिए, जो हमारी जो लाइनिंग वाली है उसकी होनी चाहिए। तो क्लियर हुआ सभी को इतना? अब आगे बात करते हैं बेटा। तो ये थी हमारी, जो मैंने आपको बताया है कि आपको कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। एक ये प्रैक्टिकल फाइल की आवश्यकता होगी आपको। दूसरी ये जो पेज हैं ये भी आपको 25 लाने हैं, और साथ में जो ड्राइंग वाले जो पेज हैं वो भी 25 आपके होने चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। अब आगे बात करते हैं बेटा। ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला एक तरह का एक असाइनमेंट है आपके सामने। एक ये मैं कहूँ, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना। ये एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल आपको नहीं लिखना है। जो आपको जो बताया जाएगा सिर्फ वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा गया है। यहाँ पे आप स्पार्कल जो पेन है उसका इस्तेमाल करेंगे लाइनिंग वाले पे। मेनली जो स्पार्कल जो पेन का इस्तेमाल है वो आप लाइनिंग वाले पे करेंगे, और कोई भी जो डायग्राम होगा उसको आप पेंसिल से या फिर अपने जो सिंपल जो पेन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दोनों में स्पार्कल पेन का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं अलग अलग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें क्या पूछा गया है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है मीन्स के बारे में। अर्थमेटिक जो मीन्स है वो निकालना है आपको, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ भी पढ़ने को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो ज्योग्राफी है इसके अंदर जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर आपको मैप देखने को मिलेगा बेटा। तो यहाँ पे आपको जो मीन है वो निकालना है। आपसे जो एग्जामिनर है वो मीन्स के बारे में पूछ सकता है कि मीन को कैसे निकाला जाता है, इस तरह से। तो यहाँ पे दिल्ली का जो मंथली जो टेम्परेचर है वो दे रखा है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। और कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक जो मीन्स है वो निकालना है, और ये सॉल्यूशन दे दिया। अब इसको फाइल कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल पे आप इसको कैसे करोगे, मेन वही है बेटा। चलिए
अब देखते हैं, पहले तो ये पेज है हमारा, तो इसके रिगार्डिंग आपको समझना है और काफ़ी इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रैक्टिकल जो फाइल है उसको ध्यान से देखें और आप आगे ऐसे ही आपको करना है बेटा। हमने देखा था कि जो सर्कल हैं वो इस साइड आ रहे हैं, मतलब जो डॉट हैं जिनके अंदर हमें जो थ्रेड है वो डालना है वो इस साइड आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस पेज को चेंज कर देने के बाद यहाँ पे जो डॉट हैं या जो सर्कल हैं छोटे छोटे, वो सर्कल इस साइड आने चाहिए, आपके राइट हैंड की साइड आने चाहिए, जबकि लेफ्ट हैंड की साइड भी आ रहे हैं और राइट हैंड की साइड भी आ रहे हैं। तो आपको ये जो डॉट है, ये जो जहाँ पे आप थ्रेड डालते हो, ये आपके राइट हैंड की साइड आने चाहिए। देख लीजिए आप कैसे भी उसको इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, मतलब पहले यहाँ पे आ रहे थे तो आपने पेज को उल्टा किया, अपने पेज को चेंज कर दिया, तो ये जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारी दूसरी साइड आ गए। अब हमें यहाँ पे लिखना है जो स्टेटमेंट आपको जो दे रखी है, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो भी कुछ होगा आपका, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी आप लिखोगे वो एज इट इज होना चाहिए। यहाँ पे लिखोगे, सिर्फ एक ही लाइन के अंदर लिखना है ये ऐसे, और आपकी जो राइटिंग है वो साफ होगी तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। जो लाइन आपको जो दे रखी है वो लिखनी है। द फॉलोइंग टेबल्स गिव द मंथली, जो भी कुछ जो दे रखा है वो लिखना है आपको। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी होगी, चाहे उस टेबल को आप ऐसे बना लीजिए या तो उस टेबल को आप ऐसे बना लीजिए, या तो आपके पास ये ऑप्शन है बेटा, या फिर आप इस टेबल को यहाँ पे मंथ लिखेंगे, यहाँ पे मंथ लिखा और यहाँ पे आपको टेम्परेचर लिखा, टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो यहाँ पे आप जनवरी लिखेंगे, फिर फरवरी, फिर मार्च, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं। तो जो भी कुछ है वो ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे इनके सामने इनका जो टेम्परेचर है वो लिखेंगे। तो ये जो लाइनिंग वाला जो पेज था वो हमारा कंप्लीट हुआ बेटा। यहाँ पे लाइनिंग वाला जो पेज है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं ड्राइंग वाले पेज पे। जो ड्राइंग वाला जो पेज है उसके ऊपर अब आपको क्या करना है, या तो आप दोनों को स्पार्कल से लिख लीजिए, पर अलग अलग जो स्पार्कल है उनका इस्तेमाल करेंगे आप। अब इसमें क्या है, इसमें आप लिखेंगे जैसे आपको हर एक जो चीज़ है वो दे रखी है, आप यहाँ पे सॉल्यूशन न लिखें, आपसे रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे जो आपको दे रखे हैं जैसे अलग अलग जो फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला है वो आपको दे रखा है, तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है वो निकाला जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक जो चीज़ें हैं उनको ध्यान से देखें और उनको समझने की कोशिश करें। तो देखिए, तो पहली बात करते हैं नंबर ऑफ आइटम। सिंपल सी चीज़ है, ये लिखना नहीं, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें हैं ये आपको लिखनी है। फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्या है, ठीक है ना। तो जो भी आपको यहाँ पे जो टेम्परेचर दे रखे हैं उनका प्लस करना है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक काम नहीं चलेगा बेटा, और जब तक आपकी प्रैक्टिकल जो शीट है वो नहीं बनेगी। जो भी कुछ है उसको लिखना है, और इसके जस्ट अपोन के अंदर आप लिखना है 12, क्योंकि 12 मंथ का है। तो जैसे ये आने के बाद आपको यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं ऐसे आपको लिखना पड़ेगा बेटा। तो जो x की जो वैल्यू आएगी वो एवरेज जो टेम्परेचर जो आएगा वो आएगा ये हमारा 24.83 डिग्री सेल्सियस। अब एक सिंपल आपसे पूछेगा, जो क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा यहाँ पे वो ये पूछेगा कि आपको जो मीन्स है वो कैसे निकाला। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ याद रखना, ये लिखना नहीं है बेटा, ये याद रख लेना। ये है सम ऑफ ऑल आइटम, सम ऑफ ऑल आइटम, जितने भी आइटम हैं उनका सम, और अपॉन में नंबर ऑफ आइटम। और क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम है वो है बेटा। तो ये आपको करना है, और एज इट इज़ आपकी जो शीट है ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी डाउट लगता है तो आप वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिए, एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई मुश्किल शीट नहीं है बेटा ये।
तो सिर्फ आपको ऐसे ही जो है वो करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो लिखनी है ड्राइंग शीट पे। ये है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो मैं अभी अभी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ड्राइंग शीट पे आएगा बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ड्राइंग शीट पे काम कीजिए। और ये ऊपर वाला जो आएगा, इसे ऊपर वाला जो रीजन जो बच गया, ये आएगा जो लाइनिंग वाला जो पेज है आपका उसके ऊपर। तो आपकी टीचर पे डिपेंडेंट है कि वो कैसे करा रहा है। तो यदि आपके टीचर आप पे छोड़ रहे हैं तो आप हमारी जो वीडियो है उनको देख के कर सकते हैं। तो बस आज इतना ही, एक ही सीट, हम डेली एक सीट को कराएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक सीट है उनको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। लगभग हम 15 से लेकर 20 दिन के अंदर ये जो प्रैक्टिकल जो फाइल है उसको कंप्लीट कर देंगे। और आपको एक असाइनमेंट है वो भी मैं यहाँ पे कराऊंगा, यहाँ पे कुछ आपको जो डाटा है वो प्रोवाइड करूँगा, और सिर्फ आप उनको देख के अपनी जो प्रैक्टिकल है, सॉरी जो असाइनमेंट है उसको एज इट इज़ पेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो सीट होगी हमारी उसके साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।